हनुमान का पुत्र एक ऐसा नाम जो ब्रह्मचर्य की मर्यादा को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। क्या आप जानते हैं कि लंका दहन की धधकती ज्वाला के बीच एक अनजाने पसीने की बूंद ने पाताल लोक के सबसे शक्तिशाली रक्षक को जन्म दिया था। ये कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि साक्षात पवन पुत्र का अंश था, जिसे खुद उसके पिता ने मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दिया था। जब हनुमान ने रावण की स्वर्ण लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि शांत की, तब उनके शरीर से निकले पसीने की एक बूंद एक विशाल मछली के मुख में गिरी। वह मछली कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक शापित अप्सरा थी। इसी दिव्य संयोग से मकर ध्वज का जन्म हुआ। पाताल के स्वामी अहिरावण ने उसकी शक्ति को पहचानकर उसे अपने द्वार का रक्षक नियुक्त किया। नियति का खेल देखिए, जिस पुत्र को अपने पिता का नाम तक नहीं पता था, वह उसी पिता के प्राण लेने के लिए विवश होने वाला था। राम और लक्ष्मण का अपहरण कर जब अहिरावण उन्हें पाताल ले गया, तब हनुमान वहां पहुंचे। द्वार पर एक ऐसा वानर खड़ा था जो हूबहू उनकी तरह तेजस्वी और पराक्रमी था। जब हनुमान ने उसका परिचय पूछा, तो उत्तर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मकर ध्वज ने गर्व से खुद को हनुमान का पुत्र घोषित किया। एक अखंड ब्रह्मचारी के लिए यह सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था, लेकिन पसीने की वह बूंद सत्य की गवाही दे रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो आगे है। हनुमान धर्म संकट में थे। एक तरफ पिता का मोह था और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के प्राणों की रक्षा। मकर ध्वज ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने स्वामी अहिरावण के प्रति वफादार है और बिना युद्ध किए अपने पिता को भी अंदर नहीं जाने देगा। दोनों के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे की शक्ति से चकित थे। हर प्रहार ब्रह्मांड को हिला रहा था, लेकिन कर्तव्य की बेड़ियां भावनाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो आगे है। युद्ध के चरम पर हनुमान ने मकर ध्वज को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी अंतिम सांस तक हार मानने को तैयार नहीं था। ये हनुमान का ही रक्त था जो उसके रगों में दौड़ रहा था। अहिरावण का वध करने के बाद जब श्री राम मुक्त हुए, तब उन्होंने इस अद्भुत बालक के त्याग और निष्ठा को देखा। राम ने न केवल मकर ध्वज को जीवन दान दिया, बल्कि उसे पाताल लोक का नया सम्राट भी घोषित किया, जिससे एक अनाम पुत्र को समाज में प्रतिष्ठा मिली। मकर ध्वज की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म चाहे कितना भी विचित्र क्यों न हो, कर्म ही व्यक्ति की असली पहचान तय करते हैं। एक पुत्र ने अपने पिता के विरुद्ध लड़कर भी अपने धर्म का पालन किया और पिता ने भावना से ऊपर उठकर कर्तव्य को चुना। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि मर्यादा और सत्य का एक ऐसा संगम था जिसने इतिहास में मकर ध्वज का नाम अमर कर दिया। मकर ध्वज और हनुमान का ये मिलन हमें याद दिलाता है कि भक्ति के मार्ग में भी परीक्षा के क्षण आते हैं। अगर आपको भगवान हनुमान और उनके इस वीर पुत्र की गाथा ने प्रभावित किया है, तो नीचे दिए गए जय बजरंगबली बटन को दबाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस रहस्यमयी कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि सत्य की यह गूंज हर घर तक पहुंचे।